हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ज्ञान सागर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बेस पर भारत का संवैधानिक विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 ईस्वी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? कहने का मतलब है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार अधिनियम के किस थी द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर्ड एक्ट 1833 1833 है 1800 सॉरी माफ कीजिएगा 1833 ईस्वी चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत जो है भारत के प्रशासन में भाग लेने के अधिकार मिला था। उसके बाद भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? भारतीय विधान परिषद में को बजट में बहस करने का क्या चीज़ है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कितना है? 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? द्विसदनीय मतलब दो गो सदन। क्या? दो गो सदन। कब बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कब बनाया गया था दोस्तों? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है इसका ये बनाया गया था। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ये जो अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति जो है किस थी के तहत जो है प्रेरित है? तो ये जो है ये आपका कौन है? भारत शासन अधिनियम 1935। कितना है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है क्या अध्यादेश जारी करने की इसका शक्ति दिया गया है। उसके बाद जो है भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। देखिए दोस्तों ये जो जितना भी जो है ये एनसीईआरटी बेस पे दिया हुआ है। एनसीईआरटी के बेस पर ही इसको हम बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट कितना कब में पारित हुआ था? 1973 में हुआ था। उसी तरह से जो है आपका जो है ये एक से एक एक्ट जो इस तरह का पारित किया गया था। लास्ट में जो है आपको है ना चार्टर एक्ट 1853 है। ब्रिटिश जो इसमें जो है भारत शासन अधिनियम 1858 है। भारत परिषद अधिनियम 1961 है। भारत परिषद अधिनियम 1892 है। भारत परिषद अधिनियम 1909 है। भारत शासन अधिनियम 1919 है। भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। तो इस तरह का बहुत सारा एक्ट बना हुआ था जो इसको भी हमको जान लेना जरूरी है। उसके बाद है केंद्रीय मतलब केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था। द्वैत शासन, दो तरह की शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बहुत भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसको लागू किया गया था। 1919 के तहत। कितना के तहत दोस्तों? 1919 के तहत जो है इसको लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश जो है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम संघीय व्यवस्था। देखिए क्या है? संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम कितना? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ब्रिटिश भारत में संघीय शासन का व्यवस्था प्रावधान किया गया था। उसके बाद जो है किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर कि अखिल क्या है दोस्तों? देखिए अखिल भारतीय संघ
क्या है, अखिल भारतीय आपको जो है अखिल भारतीय संघ स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये कौन सा है, भारत शासन अधिनियम। दोस्तों भारत शासन अधिनियम को जो है हमको पूरी बढ़िया तरह से जो है इसको समझ लेना होगा, क्योंकि जो है संविधान जब हमारा निर्माण हो रहा था उस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है सबसे अधिक अनुच्छेद को इसी से लिया गया है, इसलिए जो है इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर भी आधारित है। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जान लेना है। उसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है आपका क्रिप्स मिशन द्वारा, किस मिशन के द्वारा किया गया है दोस्तों? क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है इसका क्या किया गया है, इसका प्रावधान दिया गया है। उसके बाद जो है भारतीय संविधान सभा का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जो है बहुत, ये जो क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको जान लेना बहुत ही हमको जरूरी है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया हुआ था, इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का जो है आपका जो गठन का प्रावधान किया गया है। कितना, 1946 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों, है ना। किसके तहत किया गया है दोस्तों? 1946 के तहत, है ना, 1946 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो ये जो किया गया था ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त होंगे, इसको किया गया था। कितना? 10 लाख पे एक सदस्य इस पर इसका नियुक्त किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान करने वाली सभा का निर्माण सदस्यों चुनावों के द्वारा किया गया था, तो वो था विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। अब जो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी बेस पर जो है ना, एनसीईआरटी बेस पर जो है, जो ये यहाँ जो है देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है अंतरिम सरकार 1946 का, कब का है ये? 1946 का है, जो अंतरिम सरकार हम देखेंगे इसका, है ना। अंतरिम सरकार का जो इसमें जो दिखाया गया है दोस्तों, इसमें जो दिया गया है, इसको जान लेना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए बता रहे हैं, ये जो है दोस्तों, ये हमारा अंतरिम सरकार वर्ष 1946 पूछता है, अंतरिम सरकार की कब अथी हुआ था? तो 1946। देखिए इसमें सदस्य दिया हुआ है, आधारित विभाग का नाम दिया हुआ है। तो उस समय हमारा क्या था, अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले पर इसको दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको जो है ध्यान में हमको रख के चलना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई, इसको क्या बनाया गया था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं रत्न मंत्री। जगजीवन राम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जगजीवन राम को जो है श्रम मंत्री इनको दिया गया था। सरदार वल्लभ सिंह रक्षा मंत्री, सरदार वल्लभ सिंह को रक्षा मंत्री। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री दिया गया था। श्री राजा गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री, मतलब इसको मंत्री परिषद इनको मिला गया था। ये हमारा जो था, ये जो है हमारा क्या है, ये पूरे जो है ये हमारा अंतरिम सरकार 1946 के तहत इसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये हमारा था एनसीईआरटी बेस पर जो ये आज का जो सेशन था, यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।